हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल। मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे और मैं भी बेहद प्यार। और आज ना मैं फर्स्ट बार अकेली जा रही हूँ घूमने के लिए और मेरे साथ विष्णु जी नहीं है। ये देखो, मैं अकेली हूँ बिल्कुल और वो अपने काम में लग चुके हैं, तो मैं अकेली हूँ रूम पे। तो जिस वजह से मैं थोड़ा बाहर घूमने निकली हूँ और अकेले घूमने का मतलब अच्छा नहीं लग रहा। मैं कभी आती भी नहीं और फर्स्ट बार है मेरा। मैं अकेले पागलों की तरह घूम रही हूँ क्योंकि थोड़ा बाहर आना भी बहुत ज़रूरी है और बाहर की हवा लगनी भी बहुत ज़रूरी है। और अंदर ही अंदर इंसान कब तक रहेगा। और आजकल गर्मियों का मौसम है तो ज़्यादा नहीं रह पाएगा, तो इसलिए मुझे कहा कि घूम के आ। तो मैं अकेले घूमने आ रखी हूँ और कुछ दिन बाद मेला शुरू हो जाएगा तो हर रोज़ मेले में घूमते रहेंगे। पर अभी 2-4 दिन, जितने भी दिन हैं, अकेला ही घूमना पड़ेगा। ये देखो, मैं थोड़ी ज़्यादा दूर तक जाती नहीं जाती, थोड़ी बहुत दूर जाती नहीं जाती शहर तक। और मैंने चप्पल पहन रखे हैं घर के, तो चप्पलों में कहाँ जाना है शहर, तो यहीं से वापस चलती हूँ मैं। और हेलो दोस्तों, राम राम, फिर से आप लोगों को न्यूज़ सुबह की। और आज सुबह के बज चुके हैं 11 बजे तक हुआ मेरा काम। और तो मैं करती हूँ न्यू ब्लॉग की फिर से शुरुआत। और मैंने मतलब कल हमने एक कमेंट देखा किसी मैडम के, उसमें था और उसको मैंने एक बार कहा भी था पहले हाथ मुँह धो लेना तब मेरे ऊपर जाके ब्लॉग बनाना। तो उसमें फिर से वो राधे सिंह कुछ कमेंट कर रहा था और वो तो खुशी से लड़ रही थी। और वो राधे सिंह कह रहा था बिष्ट जी कुछ ऐसा ही कह रहा था, भगा के ले गया खुशी को या कुछ ऐसा ही कह रहा था। तो खुशी का भाई है बिष्ट जी और जिसके उसमें राधे सिंह तो कमेंट कर रहा है, क्या तू उसको भगा के ले गया? क्या तेरी वो गर्लफ्रेंड है? तू जिन जिन के उसमें कमेंट करता है, क्या तो उनको भगा के ले जाता? तो मैं पूछती हूँ तुझसे, जिन जिन के उसमें तू हमारे लिए नेगेटिव कमेंट करता है, क्या तो उनको भगा के ले गया? क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड है? तो तूने सोचा भी कैसे कि खुशी के बारे में ऐसा? और तेरी दुश्मनाई मुझसे है, बिष्ट जी से है, क्योंकि सारी ज़मीन जायदाद तेरे बाप की हमी ने हड़पी, तो इसलिए तू हमारा दुश्मन बन गया। और खुशी को कहाँ से लाया तू बीच में? और रही बात उसकी, तो क्या रिएक्शन देगी मेरे ऊपर? जो मेरे बारे में कहेगा उसको जवाब तो ज़रूर मिलेगा। अब कुछ कहोगे तो कुछ सुनना भी पड़ेगा, इतनी हिम्मत रख लो। किसी के ऊपर बोल रहे हो तो सुनने की आदत भी रखो। और ये पहले तो हाथ मुँह ढंग से धो ले, ठीक है, तब जाके मेरे भाई टिप्पणी करना। मुँह धोना आता नहीं तुझे और दूसरे के ऊपर चल दे भाई रिएक्शन देने हैं। हाथ मुँह ठीक ठाक से धो ले। अब खुद ही का नहीं धोती तो अपने बच्चों का क्या धोती होगी? और देखो कितने कैसे कैसे लोग पाले हैं इसने, कि जो मतलब किसी के ऊपर कुछ भी बोल दे इसके लिए लड़ते भिड़ते रहते हैं। क्या तू इसको भगाने वाला है या तेरी पत्नी लगती है? क्या लगती तेरी वो? अरे ये राधे सिंह मुझे मिल गया ना तो मैं इसका क्या हाल करूँगी ये भी नहीं चाहती। साला काम धाम कुछ करता ही नहीं, कमेंट ही करता रहता है। काम धाम पे ध्यान ही नहीं, बस किसने क्या ब्लॉग डाली, कौन किसको क्या कह रहा है, कौन किसको क्या कह रहा है। हम तेरी तरह थोड़े पूरे दिन कमेंट ही देखते रहें।
कि तू कहाँ मरा है। क्यों? तेरी बहन भी होगी, तो तू क्या उसी को भगा के ले गया? अब बिष्ट जी क्या कह रहा था तू? बिष्ट जी के इससे वो बिष्ट जी ने कैसा रिप्लाई दिया तुझे? डिलीट कर दिया तूने कि तेरी माँ के साथ था मेरा अफेयर और तू मेरी नाजायज औलाद है। बिष्ट जी हैं तेरे बाप, ठीक है? तो क्या करूं, ये राधे सिंह बहुत परेशान कर रहा है हमें, और उल्टे सीधे कमेंट जब इसको लगा कि हम उसके ऊपर बोल नहीं दे या कुछ नहीं, तो ये सीधे कह रहा है कि बिष्ट जी खुशी को भगाने वाले हैं या भगा के ले गए, कुछ ऐसा ही कमेंट कर रखा था इसने। तो इसका जवाब यही है कि जिनके ब्लॉग में जाके तू कमेंट कर रहा, तू सभी को भगा के लाया एक बार, तूने ये सारी भगा रखी हैं। तो ये ऐसे लोगों के सवाल के जवाब देने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ये ऐसे नीच दो कौड़ी के लोग होते हैं। और क्या करेगा तू? बिष्ट जी और मुझको अलग करेगा? तुझ में तो क्या, तेरे बाप में भी इतनी औकात नहीं। और तू मिल मुझे एक बार, तब देखती मैं तेरा थोपड़ा कैसा बेंड करती। और जब तू बोल सकता है तो सुनने की भी आदत डाल। तू किसी के ब्लॉग में जाके गंदे कमेंट कर रहा है, भागीरथी ऐसी, बिष्ट ऐसा, विष्णु ऐसे भगाया, भागीरथी ऐसी भागी। भागने दे जिसको भागना है, जो भगा के ले गया भगाने दो। तुझे क्या मतलब? तेरी बहन और माँ सुरक्षित है ना घर में, बस उनके बारे में सोच। अपनी बहन, माँ, अपनी बीवी के बारे में, दूसरे के बारे में मत सोच। कौन भाग रहा, कौन नहीं भाग रहा, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, अपना घर का देखो। दूसरे के घर से तुम्हें कोई मतलब नहीं, अपना देखो। कहीं दूसरे की बीवी को बचाने के चक्कर में, दूसरे की बहन बचाने, तेरी बीवी बच्चे ना भाग जाए, बेसुदा हो और तेरी बीवी भाग जाए। क्यों? तो इनके ब्लॉग में जाके ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करता है। तो देती हूँ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम। और कुछ बनाई है मैंने कल शाम को, और कुछ अभी दिया इसका जवाब। और फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।